हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 4 पे हम चर्चा कर रहे हैं। यह श्लोक भक्तों के मध्य प्रीति लक्षणम को दर्शाता है। भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान किस प्रकार से होना चाहिए, इस श्लोक में रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे। ददाति प्रतिगणाति भूयामाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शब्दार्थ ददाति दान देता है, प्रतिगणाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुङ्क्ते खाता है, भोज्यते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। अनुवाद दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार लेना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, ये 6 भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के लक्षण है। तो पूर्व के सत्र में श्रील प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में संक्षिप्त रूप में इन 6 तत्वों का निरूपण किए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक अनुभवी भक्त बताता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। भक्ति का मार्ग हमेशा सीखने के लिए है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में आकर परिपूर्ण हो गया। चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को 10 दिनों तक उपदेश दिए, सनातन गोस्वामी को 1 महीना दिए थे, रूप गोस्वामी को जब 10 दिन दशाश्वमेध घाट पर उपदेश दिए, अंत में उपदेश समाप्त होने पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो मैंने भक्ति का वर्णन किया है समुद्र की एक बूंद है, और उसी बूंद पे आधारित हमारे आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ भक्ति की महिमा पे लिखे हैं। अब एक बूंद पे इतने सारे ग्रंथों की रचना हो सकती, तो आप सोचिए समुद्र कितना होगा। तो भक्ति में कोई भक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं, मैं सब कुछ सीख लिया हूं। तो जो वरिष्ठ होते हैं वह भी सीखते रहते हैं, और जो नए नए आए हैं वह भी वरिष्ठों को देखकर सीखते रहते हैं। तो जब 2 भक्तों के बीच में कुछ गुह्य वार्तालाप होती है, उसको गुह्यम आख्याति पृच्छति कहते हैं। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण सुने थे, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत 8वां अध्याय। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं जब भी राधाष्टमी पे प्रवचन देते थे, तो कभी भी उन्होंने राधा रानी का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि राधा रानी का तत्व बहुत गुह्य है। उस प्रवचन में भी वह केवल कृष्ण का ही गुणगान करते रहते थे। उसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। जब अभय अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, प्रथम भेंट में उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। तब उन्होंने पूछा कि अभी तो देश गुलाम है, हम प्रचार कैसे कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, यह आपातकालीन स्थिति है, कृष्ण भावनामृत किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो गुरु और शिष्य के बीच में भी जो संवाद होता है वो भी गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जैसे भगवत गीता का पूरा जो वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन के मध्य,
वह सब गुह्यम आख्याति प्रचिति पे आधारित है। नवयोगेंद्र और निमि महाराज का जो संवाद है, मैत्रेय मुनि विदुर का जो संवाद है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो संवाद है, सब गुह्यम आख्याति प्रचिति पे आता है। इसलिए ये जो गुह्यम आख्याति प्रचिति है, इन 6 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। और गुह्यम आख्याति प्रचिति किसके साथ करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताएंगे, हमें अपना मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, कर्मी, ज्ञानी, योगी, मायावादी, इनके समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, इनसे आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए। गलत संग, गलत मार्गदर्शन, सही संग, सही मार्गदर्शन। भक्तों को अपना हृदय उस वरिष्ठ भक्त के सामने खोलना चाहिए जिसपे उनको पूर्ण विश्वास है, इसलिए एक संबंध स्थापित होता है। जब कोई एक गुह्य बात हमको बताता है तो वो हमें गोपनीय रखना चाहिए, और जो बता रहा है उसका विश्वास हम पे होना चाहिए, तभी उस संबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। अगर उस गोपनीय बात को हम किसी दूसरे को बता देंगे, क्या होगा? उस भक्त का विश्वास खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, और क्या पता भक्ति से भी विश्वास उसका उठ जाए। इसलिए जो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है, जो गुह्य तत्वों पे होता है, या कोई शिष्य अपने व्यक्तिगत प्रश्न भक्ति से संबंधित पूछता है, ये सब गुह्य आख्याति प्रचिति में आता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति है जो भक्त है, सुबह रोज मंगला आरती आता है, भक्तों के साथ में बैठ के जप करता है, और उसका ऑफिस का भी टाइम रहता है, ऑफिस का ड्यूटी उसको करना पड़ता है। अब एक दिन वह ऑफिस पहुंच गया और थका हुआ था, सुबह जल्दी रोज उठता है, मंगला आरती में आता है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, थोड़ा थकान हो जाता है, तो अपने ऑफिस में जाकर वो थोड़ा यॉर्निंग करने लगा, मतलब जम्भाई लेने लगा। तो दूसरे व्यक्ति ने जब देखा, जो उसका मित्र था उस ऑफिस में, उसने उसको आके पूछा, क्या बात है, आपने नींद ठीक से नहीं लिया? अब ये जो भक्त है, अगर ये अपना मन व्यक्त कर देगा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मंगला आरती में रहता हूँ, भक्तों के संग में जप करता हूँ, ये जो ऑफिस में काम करने वाला उसका मित्र है, कर्मी व्यक्ति है, ये उसको क्या उपदेश देगा? इतना जल्दी उठने का क्या जरूरत है, सारी दुनिया सोई रहती है, तुम मूर्ख हो क्या? नींद का अपना एक अलग आनंद है, इसलिए तुमको नहीं उठना चाहिए। कर्मी के साथ अपना जो भी भक्तिमय संबंध का वार्तालाप है वो चर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसमें थोड़ी श्रद्धा दिखती है, आपको दिखता है कि वह भक्ति में आ सकता है, एकदम उच्च बात नहीं बतानी है, उसको शुरुआत से बताना चाहिए, बेसिक चीजें होती है वो बताना चाहिए। ये भी एक मैच्योरिटी होता है वार्तालाप में। जैसे जब कृष्ण अपने धाम में चले गए, विदुर जी को पता था, विदुर जी बहुत दुखी थे, और जैसे ही पांडव के पास में जब हस्तिनापुर में आए तो पांडवों ने पूछा विदुर को, कृष्ण कैसे हैं द्वारका में, ठीक तो है ना, उनका परिवार ठीक तो है ना? तो विदुर जी ने वो सच नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे ये इनके इन प्रकार समय आने पर इनको ये बात पता चल ही जाएगी, अगर मैं बताऊंगा तो इनका हृदय और दुखी हो जाएगा, रोने लगेंगे, क्या पता अपना प्राण भी त्याग दे। इसलिए वहां पे उन्होंने वह बात, सच्चाई पांडवों को नहीं बताया। तो जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो समय परिस्थिति काल के अनुसार चलता है, कौन सी बात कहाँ पे करनी है और उसका उत्तर कैसे देना है उसको पता रहता है। और गुह्यम आख्याति प्रचिति सब लोगों के सामने नहीं किया जाता। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय में जब चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय मिले तो उन दोनों के बीच में भक्ति के जो विकार है प्रकट हो गए। उन विकारों को उन्होंने कर्मकांडी ब्राह्मणों के समक्ष रोक दिया, क्योंकि वह उस विकारों को उन सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। कभी कभार श्रील प्रभुपाद जी जब राधा माधव गाते थे, उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे, वह रोक लेते थे। ये भी गुह्यम आख्याति प्रचिति है। अगर उन्होंने ये आंसू
उनके आंसू सत्य है, भगवान के प्रति प्रेम है। अगर ये उन्होंने दर्शा दिया अपने शिष्यों के सामने तो शिष्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शिष्य उसको गलत समझ सकते हैं, उनको भगवान समझ सकते हैं, इनका भगवान के प्रति कितना प्रेम है, तो गलत प्रचार जाता है। हालांकि वो शुद्ध भक्त है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, शुद्ध भक्त कभी भी अपने भावनाओं को, अपने प्रेम को सबके समक्ष प्रकट नहीं करता। वो केवल कृष्ण के लिए अपने अंतर हृदय में उसको प्रकट करता है। और सुदामा का और कृष्ण का जो संवाद है बहुत सुंदर संवाद है। अगर आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ेंगे, कृष्ण पूछते हैं सुदामा को अपने पाठशाला के जीवन के दिन, हम दोनों कैसे रहते थे, हम दोनों कैसे गुरु की सेवा करते थे। इसको भी गुह्यम आख्याति प्रचिति कहा गया है, क्योंकि जब तक गुह्यम आख्याति प्रचिति हम किसी भक्त के साथ नहीं करेंगे, हमारा भक्ति में प्रगति नहीं होगा। और कोई संशय हमारे मन में है वो बैठा रहेगा, उसको हम नहीं हटा पाएंगे। तो कई भक्त निर्णय कैसे लेना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भक्ति से संबंधित कोई परेशानी है उसको सुलझाना है, इसके लिए गुह्यम आख्याति प्रचिति करना बहुत जरूरी होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो 6 तत्व हैं भौतिक संसार में बद्ध जीव आपस में करता है और उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें उन दोनों जीवों के प्रति अपना अपना स्वार्थ रहता है। लेकिन भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान के आधार क्या है? प्रेम है, एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है। और उस श्रद्धा का आधार, उस विश्वास का आधार क्या है? कृष्ण है। इसलिए वो जो संबंध है वो गुह्य होता है और लंबे चिरकाल तक रहता है, क्योंकि जहां पे प्रेम होगा वो संबंध शाश्वत रहेगा, और जहां पे स्वार्थ रहेगा वो संबंध शाश्वत नहीं रहता। स्वार्थ पूरा होते ही व्यक्ति उस संबंध को भूल जाता है। इसलिए एक गुरु का शिष्य के प्रति कैसा भाव होना चाहिए और शिष्य का गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, हमें समझना चाहिए श्लोक के द्वारा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 6 लक्षण है इसी पे हमारी संस्था चल रही है। अब कोई बाहर से व्यक्ति आता है मंदिर में, दर्शन करता है, उसको दर्शन बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण भावनामृत संघ के किसी तत्व से वो आकर्षित हो जाता है, और बद्ध जीव की दशा कैसी है, संसार में कष्ट पा रहा है, दुख भोग रहा है। अब वो अपने कष्टों के विषय में जब मंदिर के भक्त के साथ चर्चा करता है तो मंदिर के भक्त उसको प्रभुपाद का पुस्तक देते हैं, उसको प्रसाद देते हैं, उसको हरिनाम देते हैं। इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृणाति। वही भक्त जब इन सब वस्तुओं को वह व्यक्ति को प्रदान करता है, वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक उसको स्वीकार करता है और आदान प्रदान को और आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ धन देता है मंदिर की सेवा के लिए, या आजीवन सदस्य बन जाता है, या तो फिर मंदिर के भक्तों को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करता है। भुगते भोजयते। अब उन दोनों की आपस में जो चर्चा होती है कि ये दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, ये संसार भगवान ने दुख में क्यों बनाया, 3 प्रकार के ताप हर जीव को क्यों सताते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को जब वह मंदिर के भक्तों के माध्यम से उत्तर प्राप्त कर लेता है तो उसकी भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाती है। इसको साधु संग भी कहते हैं। गुह्यम आख्याति प्रचिति के साथ हमारा साधु संग और परिपक्व होता है, उसमें और दृढ़ता आती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ग्रंथों का वितरण, प्रसाद का वितरण, हरि नाम का वितरण ये नित्य मंदिर से चलते रहना चाहिए। इसको ददाति प्रतिगृणाति कहते हैं। प्रतिगृणाति का अर्थ है वो प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करता है। और भुंगते भोजते चैवम, भुंगते भोजते चैवम में भी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को घर में प्रसाद के लिए बुलाते थे, और
इतना बड़ा थाल सजाकर देते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए। और इतने चालाक थे अद्वैत अद्वैत आचार्य, वो देखते रहते थे जैसे जो पदार्थ महाप्रभु की थाली से या नित्यानंद प्रभु की थाली से खत्म होता था तुरंत उसको भर देते थे बिना विचार किए। अब चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं सन्यासी इतना खा रहा हूं, मेरा पतन हो सकता है। तो अद्वैत आचार्य कहते जब तुम जगन्नाथ हो तो 56 भोग खाते हो, तब तुम्हारा पतन नहीं होता, और अभी तुम्हारा पतन हो जाएगा। ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। और महाप्रभु को क्या क्या पसंद था वही पदार्थ अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी सीता ठकुरानी बहुत प्रेम से बनाते थे। तो भुंगते भोजते चैवम में हमने ये भी सुना था कि एक भक्त को जब हम बुलाते हैं तो जहां पे हमें उनको बिठाना है वो स्थान हमें साफ करना चाहिए, उस पे आसन अच्छे से लगाना चाहिए, और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक कृष्ण चेतनामय भावना में उस प्रसाद को बनाना चाहिए, उस भोग को बनाना चाहिए, और कृष्णमय भावना में कृष्ण को भोग लगाकर वह प्रसाद उस भक्त को प्रदान करना चाहिए। और उस भक्त की रुचि किस पदार्थ में है, उसको कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब भुंगते भोजते चैवम में आता है। इसके पश्चात कितना क्वांटिटी में वो ले रहा है या कितना क्वांटिटी कितना मात्रा में वो चाहता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रसाद सर्विंग के क्या क्या प्रोसीजर है, पहले क्या सर्विंग करना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब भुगते भोजते चैवम में आता है। इंग्लिश में एक शब्द है मेटिकुलस वे। मेटिकुलस मतलब परफेक्ट, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास्य के समय बंगाल से पुरी में जब भक्त आते थे रथ यात्रा के लिए, तो ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु उन सब भक्तों को पंक्ति में बिठाते थे और अपने हाथ से प्रसाद सर्विंग करते थे प्रेम पूर्वक। भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और इतना प्रसाद हृदय भरकर खिलाते थे। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है, जब तक प्रसाद कंठ तक नहीं आ जाता था तब तक वो परोसते रहते थे, सर्विंग करते रहते थे। तो सर्विंग भी, परोसना भी प्रेम पूर्वक होना चाहिए। ये नहीं कि चलो मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, बस ये कब जाएगा, आ तो गया है। ये भुंगते भोजते चैवम नहीं कहलाता। वास्तव में देखा जाए इतना बड़ा विषय है, इसको शॉर्ट में करके बताया जा रहा है, परंतु अगर इसको पर कक्षाएं लेंगे तो 3-4 घंटा केवल सुनने में चला जाएगा। तो भुंगते भोजते चैवम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्रेम पूर्वक खिलाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। जब हम कृष्ण के भक्त को प्रेम पूर्वक खिलाएंगे उसका क्या परिणाम होगा, भक्त प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, भक्तों के प्रसन्न होने से क्या होगा, फिर कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उन भक्तों का संबंध कृष्ण के साथ है। सबसे पहले तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, भक्त तो बाद में होगा, पहले कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्योंकि भागवतम में क्या वर्णन है, भगवान कहते हैं कि मैं 2 तरीके से प्रसाद ग्रहण करता हूं। एक तो यज्ञ की जो अग्नि होती है, वो अग्नि मेरी जीवा है, स्वाहा स्वाहा करके हम जो घी होता है अर्पण करते हैं, तो वो अग्नि के द्वारा भगवान उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्या है, शुद्ध भक्त जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रेममय पूर्वक अर्पित किया हुआ है, तो भगवान उन शुद्ध भक्तों की जीवा के माध्यम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कृष्ण कहते हैं दोनों माध्यम से मुझे जो दूसरे वाला माध्यम है सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए तो आप देखिए चैतन्य चरितामृत में जब अद्वैत आचार्य को श्राद्ध देना था तो उन्होंने श्राद्ध किसको दिया, हरिदास ठाकुर को दिया, कर्मकांडी ब्राह्मणों को नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वह जानते हैं हरिदास ठाकुर को मैं खिलाऊंगा तो एक शुद्ध भक्त को खिलाना मतलब 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है।
और इससे क्या होगा, मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो पितर हैं, वो वैकुंठ चले जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। हालांकि शुद्ध भक्त का उद्धार ये नहीं होता है, वो तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब क्रियाएं करते हैं। इसलिए भुंक्ते भोजते चैवम भी आदान प्रदान, वो प्रसाद का, वो भक्तों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उसका आधार क्या है, कृष्ण है, कृष्ण उसका केंद्र बिंदु है। क्योंकि वह भक्त किससे संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। वो प्रसाद स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे कहते हैं, ये जो संस्था हमने स्थापित की है, इन 6 प्रकार के आदान प्रदान के लिए, उसकी सुविधा देने के लिए की गई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वयं ये संघ एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था, अब उत्साह पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले रहा है। अब ये संघ का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, इसलिए हमें इन 6 तत्वों पे बहुत ही गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। अब जब हम उन लोगों को पुस्तकें देते हैं, ग्रंथ देते हैं, तो वह लोग उत्साह पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के पश्चात वह कृष्ण भावनामृत प्रश्न पूछते हैं, और जब पूछते हैं, जब उनको समाधान मिलता है, उन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो वह कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार भक्त भी जब कोई प्रश्न नहीं पूछता है, तो भक्त पूछते हैं, कोई प्रश्न है क्या। प्रत्येक प्रवचन होता है, प्रवचन के पश्चात एक नियम है, वक्ता पूछता है श्रोताओं को, किसी को भी प्रश्न है क्या। उनको पता है श्रोता लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसलिए वक्ता पूछता है प्रश्न है क्या। वो भी गुह्यम आख्याति परिचिति में आता है कि ऐसा कोई तत्व जो भक्ति से संबंधित हो और इसको नहीं समझ में आया हो किसी को, तो उसका जो निवारण है, उसका जो सॉल्यूशन है देने के लिए वह भक्त तत्पर रहता है। किसी और संस्था में आपको ऐसा नियम नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत के जो भक्त होते हैं, उत्सुक होते हैं दूसरों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए। संगात संजायते कामा, प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होती हैं। इसलिए हमारा संग किसके साथ होना चाहिए, भक्तों के साथ होना चाहिए। भक्तों में संग होता है तो उत्साह बढ़ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत प्रयत्न कर रहे थे नवाब हुसैन शाह के चंगुल से छूटने के लिए, तो 3 या 4 बार उन्होंने पत्र लिखा महाप्रभु को, और उस पत्र में जिक्र करते थे कि, उल्लेख करते थे, हम कैसे भागें, हम कैसे झंझट से मुक्त हो जाएं। तो महाप्रभु ने उन 3-4 पत्रों का उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद जब महाप्रभु ने उनको पत्र भेजा, उस पत्र में एक बहुत ही सुंदर उत्तर था उनके प्रश्न का। क्या उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जैसे एक स्त्री रहती तो अपने पति के साथ है और चिंतन अपने प्रेमी का करती है, उसी प्रकार से तुमको रहना होगा। जब समय आएगा तो कृष्ण की जब इच्छा होगी, कृष्ण की जब कृपा होगी, तो तुम्हें कृष्ण उस बंधन से मुक्त कर देंगे। कहने का अर्थ क्या था, अभी तुम्हारा जो कर्तव्य उसको निभाते रहो बाह्य रूप से, पर आंतरिक रूप से आप कृष्ण का चिंतन करते रहो। यही संवाद चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में भी हुआ। हम समझ सकते हैं कि जब हम भक्तों के बीच में संग करते हैं, तो गुह्यम आख्याति परिचिति अपने आप ही आध्यात्मिक स्तर पे होता है, क्योंकि वो भक्त ललायित होता है कृष्ण को जानने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए जैसा संग हम करते हैं, उस व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उस व्यक्ति को जो इच्छाएं हैं, उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए बताया जाता है कि अपने से छोटे पर हमें कृपा करनी चाहिए, उसको
भक्ति में कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये विचार हमारे मन में होना चाहिए। ये विचार होगा तो फिर शोषण करने का विचार हमारे मन में नहीं आएगा। और फिर जो हमारे उम्र के भक्त हैं, जो हमारे साथ ही कृष्ण भावनामृत में आए, उनके साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। समान स्तर पे जब व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा होती है, कंपटीशन, वो भाव कृष्ण भावनामृत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक भक्त में एक विभिन्न प्रकार के गुण है जो कृष्ण ने उन भक्तों को प्रदान किए हैं। अब भक्तों को यह सोचना चाहिए कि उन गुणों को मैं कृष्ण की सेवा में लगाकर और प्रगति कैसे करूं। अगर हम विचार करेंगे अन्य भक्त के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो हमारा ईर्ष्या ज्यादा पैदा होने लगेगी, द्वेष ज्यादा पैदा होने लगेगा। इसलिए बहुत सारे कलाएं हैं, बहुत सारे गुण हैं जो कृष्ण ने हर एक भक्त को दिए हैं, और जो हमसे बड़े हैं उनका हमें संग करना चाहिए, उनका हमें आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब ये तीन प्रकार के व्यक्तियों के साथ हमारा संबंध ऐसा रहेगा तो हमारी भक्ति में कुछ भी समस्या नहीं आएगी। अब समस्या क्या आती है कि जब हमसे कोई छोटा है, हम सोचते हैं चलो हम इससे अपनी सेवा कराएंगे, क्योंकि हम अभी बड़े हैं, ये अभी छोटा है। सेवा आप ले रहे हो, सेवा लेते लेते उस भक्त की प्रगति हो रही है, पर आपकी प्रगति हो रही है क्या? आपकी प्रगति नहीं हो रही। और समकालीन जो मित्र होता है, समान स्तर पे जो आयु वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, तो वो भी भक्त के बीच में नहीं होनी चाहिए। और अपने से ऊपर में जो संग होता है, कभी कभार भक्त सोचता है कि मैं इसका संग लूंगा तो ये मेरे दोष दिखाएगा, और दोष दिखाने पर जब किसी के दोष दिखाए जाते हैं तो क्या होता है, अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता। तो कभी कभार भक्त क्या करते हैं, अपने से छोटों का संग लेते हैं और अपने से बड़ों का संग नहीं लेते, अहंकार के कारण, तो इसलिए उनकी भी प्रगति नहीं होती। ये भक्ति में हमें सोचना चाहिए। नियमित रूप से हमें अपने बड़ों से जो प्रगतिशील है, इसलिए तीन तत्व बताए थे, सजातीय, स्निग्धा, स्वतावरहा। सजातीय मतलब एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, जैसे हंस, हंस का संग करना चाहिए। स्निग्धा मतलब उनके बीच में प्रेम होना चाहिए। और स्वतावरा मतलब अपने से बड़ा होना चाहिए, जिससे हम उनके पास जाके कुछ सीख सकें। और सीखने के लिए क्या चाहिए? अहंकार नहीं चाहिए, विनम्रता चाहिए। आपको किसी भक्त के पास जाकर कुछ गुण सीखना है तो क्या बनना पड़ेगा? विनम्र बनना पड़ेगा। तब कृष्ण वह गुण आपको देंगे जो उस भक्त में है, क्योंकि अहंकार के बिना वह गुण आपको नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है, पर अभी सुप्त अवस्था में है। अब इसको जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण करना पड़ेगा, जिससे हमारा सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। उसके पश्चात प्रभुपाद जी चैतन्य शिष्टाष्टकम का प्रथम श्लोक बताए, हरिनाम की महिमा। जो महामंत्र का जप करता है वह शुद्ध हो जाता है। हरदास ठाकुर के बीच में और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद है, इसको भी गुह्यम आख्याति प्रचिति कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आगे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तो वह संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं। इस संघ में प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम होता है, सभी मंदिरों में होता है। इसको प्रभुपाद जी एक नाम दिए थे, क्या दिए थे? संडे लव फीस्ट।
लव क्यों रखे? लव वो शब्द नहीं है जो भौतिक संसार में इस्तेमाल किया जाता है। लव मतलब भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। किसके द्वारा? प्रसाद के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। क्योंकि जब भक्त रविवार को आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं, एक साथ मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और एक साथ मिलकर प्रसाद लेते हैं। उसका आधार क्या है? कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया संडे लव फीस्ट। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद प्राप्त करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर बढ़िया प्रसाद प्रदान करते हैं। अब उनकी रुचि आ गई कि इतना अच्छा वातावरण है और प्रसाद इतना अच्छा है, तो उनकी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत होता है जागृत हो जाती है। नया व्यक्ति कोई आता है, जब प्रवचन भी सुनता है या भगवान का दर्शन करता है या भगवान के कीर्तन में भाग लेता है, तो ये इनके इन प्रकार उसकी जो सुप्त कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाती है। फिर उसकी और इच्छा प्रकट होती है, वह और आना शुरू करता है। इस तरह से उसका श्रद्धा और विकसित होता जाता है। और कुछ समय के पश्चात जब वह जप करने लगता है तो उसकी इच्छा होती है मैं भी अपने घर में उन भक्तों को बुलाऊं, उनको प्रसाद अर्पित करूं। जिस तरह इन भक्तों ने मंदिर में मुझे इतना अच्छा प्रसाद प्रदान किया है, उसी प्रकार का प्रसाद मुझे भी बनाकर भोग लगाकर इन भक्तों को प्रदान करना है। इसको कहते हैं प्रीति लक्षणम। ये जो श्लोक है ये प्रीति लक्षणम पे आधारित है, प्रेम के साथ जो आदान प्रदान किया जाता है उस पे आधारित है। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। हाँ, जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दोनों को लाभ मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? यहाँ के जो भक्त हैं वे प्रचार कर रहे हैं तो कृष्ण देखते हैं, जब अधिक मात्रा में प्रचार हो रहा है तो कृष्ण क्या करते हैं? अपनी कृपा करते हैं। और वह जो लोग आ रहे हैं जब वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, उनको बहुत आनंद आएगा, तो वह और भी आगे जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो दोनों का लाभ है। इसलिए देखिए, प्रेम का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। जैसे पहले भी प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका को प्रेममय शब्दों से उच्चारण करे और कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर जब प्यार करता हूं तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? खाली इतना बोलना ही सब कुछ है? नहीं। तो जो प्रेमिका बोलेगी वो प्रेमी को वो सेवा करनी पड़ती है। तो कृष्ण के साथ जो जीव का आदान प्रदान है वो सेवा पे आधारित है, इसलिए सेवा मुख्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं खाली लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, अपने शरीर को एक व्यवहारिक सक्रियता में लगाओ, कृष्ण भावनामृत सेवा में लगाओ, वो प्रेम है। खाली जप करना प्रेम नहीं है। कृष्ण के लिए अपने शरीर को झोंक देना, अपने शरीर को तपस्या में लगा देना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो प्रेम है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं, कृष्ण अगर आपकी सेवा में मुझे हजारों हजारों दुख क्यों ना मिले, वो मेरे लिए सबसे बड़े सुख के समान है। उन दुखों को मैं सुख के रूप में देखूंगा, पर आपकी सेवा में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लोगों को चाहिए कि तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा उपकारी लोगों की संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। किसकी संगति त्यागने को कह रहे हैं प्रभुपाद जी? योगी जो अष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसके पश्चात ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कर्मी जो इस संसार में अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग रहे हैं, तथा उपकारी दूसरों पे उपकार करने वाले, इनका भी संग नहीं करना है। क्योंकि इनका संग करेंगे तो क्या होगा? हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इनकी चेतना कैसी है?
किस आधार पे? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के आधार पे इनकी चेतना लगी हुई है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण का भक्त है वो निष्काम है, इसलिए शांत है। निष्काम मतलब उसकी कोई कामना नहीं है। और कर्मी भुक्ति हो गए, भुक्ति वाले हो गए, ज्ञानी मुक्ति वाले हो गए, और योगी सिद्धि वाले हो गए। तो इनका क्या है? इनका निष्काम नहीं है, इनका अपना सकाम काम युक्त इनकी भावनाएं हैं, इनकी इनकी चेतना, इनकी इच्छाएं हैं। इस कारण से ये शांत कभी भी नहीं रह सकते। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न करना सिखाता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह दिए, अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? इस्कॉन के भक्तों का संग करना होगा, किसी और संप्रदाय के भक्तों का संग त्याग देना होगा। अब इस्कॉन के भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा? आपको मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संस्था किस पे आधारित है? शास्त्र पे आधारित है। जो प्रामाणिक शास्त्र उस पर आधारित है। अन्य संस्था को आप देख लो, उनका बेस क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, उनका तत्व क्या है, कुछ भी शास्त्र का आधार नहीं है। इसलिए कलयुग में एक ऐसा सिद्धांत है, चीटर एंड चीटेड फिलॉसफी। धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले लोग हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका आधार कुछ भी नहीं है, पर लोग कैसे हैं उसमें जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंद्र तृप्ति करने का अवसर मिल रहा है। वहां पे कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम कोई भी नहीं चाहता। नियम लगाना मतलब अपने मन पे नियंत्रण लगाना के समान है, और मन को स्वतंत्र रखना तो हमें कुछ भी नियम नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वह इस्कॉन में भक्तों का संग करता है तो उसका ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। वो सीख जाता है कि कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। कैसे प्राप्त किया जाता है कृष्ण का प्रेम? उनकी सेवा करके। विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। घर में जो संबंध होता है, हालांकि वो संबंध भौतिक स्तर पे है, पर जब एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो पति का पत्नी के प्रति प्रेम बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? जब एक पत्नी अपने पति का समर्पित होकर सेवा करती है, भागवतम में भगवान नारायण दुर्वासा मुनि को ये उदाहरण बताते हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करते करते उसको वश में कर लेती है, फिर पति क्या करता है? जो पत्नी का डिमांड होता है, इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करता है। एक तरह से वश में हो गया ना। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों के वश में हूं। अब भक्त चाहता है कि ये जो व्यक्ति बाहर से आया है ये भक्त बन जाए, और वह भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, तो भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। दीक्षा के समय क्या होता है? शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, ये बद्ध जीव है, इसमें दोष है, इसमें अनर्थ है, आप इसको स्वीकार कर लो। कृष्ण तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से वह व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना शुरुआत करता है, शुरू होता है उसका। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की जो सीढ़ी है उस पे वो चल पड़ता है। अब अपने गंतव्य स्थान के लिए चला है तो एक ना एक दिन तो पहुंचेगा, पर उसके लिए उसको प्रयत्न करना जारी रखना पड़ेगा। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है, और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। पशु समाज में और मनुष्य समाज में क्या अंतर है? धर्म। पशुओं को कभी धर्म करते हुए देखा है? किसी मंदिर में जाते हुए देखा है? पशुओं को प्रणाम करते हुए देखा है? तो शास्त्र, ये धर्म किसके लिए बनाया गया है?
मनुष्यों के लिए, ये अंतर है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। देखा आपने, आदिवासी लोग भी होते हैं, कुछ क्रिया करनी होती है, किसी न किसी पत्थर को पूजते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, उसी में धर्म को मानते हैं। एक व्यक्ति अपना दुकान खोलता है सुबह सुबह, ठीक है, माता लक्ष्मी की फोटो है, उसका अगरबत्ती करके आरती उतार के फिर बैठता है। आपने देखा होगा, अगरबत्ती भगवान को भी घुमाएगा, फिर जो पैसे का गल्ला होता है उसको भी घुमाएगा। कुछ ना कुछ तो धर्म पद्धति आचरण कर रहा है ना। हाँ, इसका मतलब मनुष्य समाज के लिए धर्म है, पशु समाज के लिए धर्म नहीं है। अब धर्म ही सीख जाना इतना ही काफी नहीं है, वो धर्म हमको कृष्ण के प्रेम तक लेके जाने वाला होना चाहिए। ये तो भागवतम में श्लोक है, श्रम एव ही केवलम। जिस धर्म से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, वो धर्म कैसा है? श्रम है। श्रम मतलब मेहनत है, और वह ऐसी मेहनत है जो आपके समय को व्यर्थ कर रही है। यहां तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होकर ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने किसी भी धर्म के प्रति कुछ गलत शब्द नहीं कहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप जिस धर्म में हो उसको स्वीकार करो, पर उसके जो ग्रंथ है, उसके जो शास्त्र है, उसके जो नीति नियम है, उसको यथारूप में स्वीकार करो। आपको भी कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। पर समस्या क्या हुई, कलयुग जैसे ही आया, जितने भी धर्म के शास्त्र हैं उसको अर्थवाद कर दिया गया, उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया गया, उसके अर्थों को बदल दिया गया। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं बाजार में, उसमें मायावाद भी प्रचार रहता है, मायावाद मिला रहता है। इसलिए बताया जाता है जो प्रामाणिक संप्रदाय है उसमें जो आचार्य आते हैं उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ है उसी को स्वीकार करना चाहिए, तब सही तत्व आपको पता चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं धार्मिक पद्धति जब ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है तो तभी वह सार्थक होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। इस श्लोक में अहेतुकी अप्रतिहता, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहेतुकी मतलब जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति, केवल कृष्ण और गुरु को संतुष्ट करने के लिए की गई भक्ति, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब विदाउट इंटरप्शन, उसमें खंडन नहीं होना चाहिए। जैसे 16 माला कभी कर लिया कभी नहीं किया, चलो 16 माला कर लिया है तो आज 4 माला कर लेते हैं, ये प्रतिहता है, खंडित भक्ति है। भक्ति अखंडित होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करके विदेश से अपने विदेशी शिष्यों को वृंदावन लेकर आए तो सुबह रोज प्रभुपाद जी प्रातः भ्रमण पे जाते थे और एक स्त्री को देखते थे। किस समय से देख रहे थे? जब वह अमेरिका जाने से पहले जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो उनको एक स्त्री दिखती थी और रोज उसका सेवा था।
अपने घड़े में यमुना का जल लेकर राधा दामोदर जी के अभिषेक के लिए लाना है। तो वो सेवा नित्य नियम से रोज करती थी। कभी बारिश हो गया, कभी ठंडी हो गया, कभी गर्मी हो गया, कभी तूफान आ गया, और वो सेवा को कभी भी बंद नहीं किया उस माता जी ने। उसका शरीर भी कभी कभार साथ नहीं देता था। चलो ये जो समस्याएं है बाहर से आती है, बट कभी कभार हमें शरीर में व्याधि आ जाता है, हम आलस करने के कारण उस सेवा को छोड़ देते हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण के प्रति जब प्रेम जागृत कर लेता है, चाहे उसकी शरीर की कैसी भी अवस्था होगी, वो सेवा को छोड़ता नहीं है। अब प्रभुपाद जी बहुत लंबे समय से उस स्त्री को देख रहे थे, और वो स्त्री बूढ़ी हो चुकी थी, और वो पानी जरूर रोज लेकर आती थी। एक दिन प्रभुपाद जी ने जब उस माता जी को देखा, उनके शिष्य बहुत सारे उनके साथ में थे, प्रभुपाद जी ने इशारा करके अपने शिष्यों को बोला उस माता जी के प्रति कि ये जो माता जी है इसी जन्म में भागवत धाम जाएगी। क्यों? अहेतुकी अप्रतिहता, इसकी भक्ति में कोई हेतु नहीं है। जब भक्ति अप्रतिहता हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसमें कुछ हेतु नहीं होता, और जब खंडित भक्ति रहेगी, कभी करना है कभी नहीं करना है, तो स्वाभाविक रूप से मन में भौतिक इच्छाएं आएंगी। वृंदावन में एक भक्त थे, विभू चैतन्य प्रभु, आपने नाम सुना हो तो, प्रभुपाद जी के शिष्य। उनकी एक ही सेवा थी, किचन में सेवा करना। और पता है कितना घंटा सेवा करते थे किचन में? 24 में से 16-18 घंटा किचन में रहते थे। उनको जप करने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो एक बार उनके गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी को शिकायत किया कि ये जप नहीं करते 16 वाला। प्रभुपाद जी ने कहा उसको जप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेवा इतना कर रहा है। नित्य नियम से रोज राधा श्याम सुंदर जी के लिए रोज सारे भोग बनाना, भक्तों के लिए कुकिंग करना। और उस समय शुरुआत थी इस्कॉन की, उस समय भक्त भी ज्यादा नहीं रहते थे, तो हर एक को सेवा ज्यादा करनी पड़ती थी। अभी तो इस्कॉन में बहुत सारी सुविधा हो गई, भक्त आ गए, सेवा भी अभी ज्यादा बोलते तो कोई भक्त करने को तैयार नहीं होता। तो वृंदावन में अगर आप जाएंगे गौशाला में अपने इस्कॉन के, वहां पे वो प्रभु जी का समाधि बना हुआ है। जब उनका शरीर पूरा जीर्ण हो गया सेवा करते करते, सेवा करते करते वो भक्त अपनी सेवा को छोड़ना नहीं चाहता, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ तो सेवा दे दो, चलो मेरे से कुक नहीं हो रही है। तो उनको चरणामृत, जो बाहर से लोग आते थे, चरणामृत देने के लिए बिठाया, तो उसमें वो चरणामृत देते रहे, और अंतिम समय तक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसको कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। ये जो भक्ति होती है कृष्ण को प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, भगवान ने बोला कि कुछ वर मांग लो। प्रहलाद महाराज बोलते मैं बनिया नहीं हूं। सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी से कुछ नहीं मांगता, और सच्चा स्वामी भी वही है जो अपने सेवक को सेवा के बदले कुछ नहीं देता। मेरा आपका संबंध प्रेम के आधार पर है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, और आपको कुछ देना ही है तो मेरे मन में जितनी भौतिक इच्छा है उसको समाप्त कर दो। ये शुद्ध भक्ति होती है। इसलिए भक्ति को कृष्ण आकर्षणी कहा गया है। कब कहा गया है? जब वो अहेतुकी होगी। शबरी का प्रेम कैसा था भगवान राम के प्रति? रोज बेर तोड़ती थी, चुनती थी। आप सोचिए इतना लंबे काल तक उसने प्रतीक्षा किया, पर उसने कभी भी अपना हिम्मत, अपना उत्साह कभी भी छोड़ा नहीं। ये आयतों की भक्ति है, गुरु के वचनों पे विश्वास और अप्रतिहता। ऐसा एक दिन भी उनको महसूस नहीं हुआ कि आज राम नहीं आएंगे।
ऐसा भक्त कृष्ण की इच्छा पे जीता है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा पे उसका सब कुछ होता है। भुंगते भोजते चैवम का अर्थ ये भी है, शबरी ने जब राम जी को बड़े प्रेम से बेर खिलाए, वो बेर जो थे वो राम के नाम था, राम का नाम था। चुनती थी चुनती तो भगवान का नाम ले लेके चुनती थी, नाम लेकर चुनकर उसमें चाहे कैसा भी बेर हो, खट्टा होगा पर मीठा बन जाता था। और जब भगवान राम को उसने अर्पण किया, क्योंकि वो प्रेम से अर्पण कर रही है। कृष्ण क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। 2 बार भक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है उस श्लोक में। प्रभुपाद बोलते हैं 2 बार क्यों हुआ, क्योंकि भगवान भक्ति से ही स्वीकार करते हैं, प्रेम से स्वीकार करते हैं। आप चाहे साधारण वस्तु दो पर उसमें प्रेम होना चाहिए। तो भुंगते भोजते और शुद्ध भक्ति का उदाहरण शबरी भी है। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन शांति, अमन, चैन, स्थैर्य तथा मनुष्यों एवं राष्ट्र के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वह भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। जो ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति तथा स्थैर्य से पूरित हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में क्या चाहिए, शांति चाहिए। पर किसके बिना चाहिए, भगवान के बिना चाहिए। राम राज्य चाहिए पर राम के बिना चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। शांति चाहिए तो कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। अमन चैन, हर एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, हर एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा है। अगर इससे भी छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा, कृष्ण के पास जाना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी मैं न्यूयॉर्क में आता हूं मुझे हर एक देश का नया झंडा यूनाइटेड नेशन में दिखता है। प्रभुपाद बोलते हैं इट इज असेंबली ऑफ बार्किंग डॉग्स। ये जो संयुक्त राष्ट्र है ये कुत्तों के भौंकने की सभा है, इनको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इन्होंने ये संघ बनाया है शांति स्थापित करने के लिए, पर रोज नए झंडे लग जाते हैं और रोज झगड़े होते रहते हैं। तो ये संघ बनाने का फायदा क्या है, जब तक ये कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए असली संघ, असली यूनाइटेड नेशन प्रभुपाद जी ने बनाया इस्कॉन। 1996 में जब प्रभुपाद जी का सेनेटेरियल था, लगभग 150 देशों से भक्त आए थे अपने अपने देशों के झंडे लेकर, और सबने एक साथ संकीर्तन किया था हरिनाम के नीचे, हरिनाम हरिनाम का आश्रय लेकर। उन सभी भक्तों का एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण को संतुष्ट करना। बोले ये असली शांति है। हालांकि देखा जाए रशिया अमेरिका कट्टर दुश्मन है, पर उसके भक्त इस्कॉन में प्रेम पूर्वक रहते हैं। ये आपको किसी और जगह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार क्या है, कृष्ण उसका आधार है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जीव मेरा अंश है, मेरा सनातन अंश है, फिर चाहे वह कहीं पे भी जन्म लिया हो। इसलिए मन शांति, अमन चैन, स्थैर्य, अगर इसमें अच्छे संबंध चाहिए तो कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना होगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तभी उस जीव के अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है। देखिए भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है, 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 30वां श्लोक 11.3.30। अगर आपके पास में भागवतम है तो निकाल लीजिए। 11वां स्कंद 3रा अध्याय 30वां श्लोक। परस्परानुकंथानाम
पावनम भगवत यशा मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मना। हर एक को सीखना चाहिए कि भक्तों की संगति एक साथ जब कोई करते हैं तो उस संगति में आकर हमें भगवान का गुणगान ये भक्तों के संग में आकर सीखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आकर भगवान का गुणगान करता है तो ये जो विधि है ये शुद्ध करने वाली है, और भक्तों को अन्य भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करना चाहिए, अन्य लोगों के साथ भी मैत्री स्थापित करना चाहिए जिससे उनको संतुष्टि मिले, प्रसन्नता मिले। और जब भक्त दूसरे जीवों को उत्साह प्रदान करता है भक्ति के माध्यम से, तो ऐसे लोग अपने भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग देते हैं जो संसार का कष्टों का मूल कारण है। मतलब भक्तों के संग में आकर ही भक्ति सीखी जा सकती है, और जब भक्ति भक्तों के संग में आकर कोई सीखता है तो क्या होता है, उसका जो भौतिक इंद्र तृप्ति जो मूल कष्ट है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। तात्पर्य में बताया गया है श्रीधर स्वामी के अनुसार जो भी कृष्ण भावनामृत में प्रगतिशील हैं वह किसी से द्वेष नहीं करते और किसी के प्रति झगड़ा नहीं करते। इस प्रकार की भौतिक भावनाओं को त्याग कर वह एक साथ आते हैं और कृष्ण का गुणगान करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि भगवान का गुणगान इतना शक्तिशाली है कि केवल शुद्ध भक्तों के मध्य ही होना चाहिए। कोई कैसा भी जीवात्मा किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो ऑटोमेटिक वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जब भक्त संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं एक साथ मिलकर, तो उनको परम आनंद, परम संतुष्टि का अनुभव होता है और वह दूसरे को भी उत्साह प्रदान करते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति छोड़ देता है। और ऐसा इंद्रिय तृप्ति किस पे आधारित होता है, अवैध स्त्री पुरुष के संग पे आधारित होता है। इसलिए एक भक्त दूसरे भक्त को कहता है आपने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है तो आज से मैं भी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देता हूं। तो एक भक्त दूसरे को उत्साह देता है, इसी को कहते हैं प्रीति लक्षणम। और इस प्रीति लक्षणम का आधार क्या है, कृष्ण के नाम का संकीर्तन। One should learn to increase one's love for the devotees to satisfy them and to give up sense objects unfavorable to serving Krishna. स्पष्ट बताया है, सीखने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के भक्तों को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। जब हम ये सीखेंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर जो इंद्र तृप्ति की भावना है वो खत्म हो जाएगी और हमारा उन भक्तों के प्रति सेवा भाव और भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ जाएगा। और हर एक को यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक वस्तु कृष्ण के शक्ति से उत्पन्न है, कृष्ण से संबंधित है, और इन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाकर हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं और उनसे विरक्त हो सकते हैं। और जैसे ही भगवान के भक्तों के संग में जब कोई व्यक्ति अपने समय व्यतीत करता है तो उसका आध्यात्मिक आनंद और बढ़ता जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया। इसलिए जो भी माया के चंगुल से मुक्त होना चाहता है उसे निरंतर शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए जिनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण का गुणगान करना। ये मूल मंत्र है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस और शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वह उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोले जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का सदैव विरोध करने के लिए कृत संकल्प है। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के वाक्यों को पुनः दोहरा रहे हैं। वह कहते हैं कि भक्तों को सचेत किया जाता है
मायावादियों के संग से दूर रहे, उनसे बोले भी नहीं। क्यों? अगर आप उनसे बोलना शुरू करोगे ना, तो वह अपना मायावाद सिद्धांत आप पे थोपना शुरू कर देंगे, वो आपको बोलने नहीं देंगे। अगर आप अपनी भक्ति में इतने प्रगतिशील नहीं हो, आपकी श्रद्धा जरा से भी कोमल है, तो आप उस सिद्धांत से प्रभावित हो जाओगे, और फिर क्या होगा? आपका भक्ति मार्ग से विश्वास डगमगाने लगेगा। इसलिए उनसे बोलना नहीं चाहिए, दूर से रिस्पेक्ट करो। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। रिस्पेक्ट तो हर एक को करना है, आदर तो हर एक को देना है, पर बातचीत, उनसे आदान प्रदान, वे कुछ खाने के लिए देते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। कारण बता रहे हैं, क्योंकि ये मायावादी क्या करते हैं, आस्तिक, आस्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास करने वाला है, ऐसे आंदोलनों के विरोध खड़े होकर भगवान की निंदा करते हैं, इसलिए उनका संग वर्जित है। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है, और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावाद का प्रचार करने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। अब इसमें पॉलिटिशियन लोग भी शामिल हो जाते हैं। कैसे शामिल होते हैं? इन मायावादियों की पार्टी में मिलकर वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन लोग इतना घबरा गए इस आंदोलन से, कहते हैं इसको बंद करो, इसको रोको। अगर ये और ज्यादा फैलता रहा तो पूरे संसार में फैलकर सबको भक्त बना देगा, फिर हमको कौन पूछेगा? और राजनीति में जो लोग होते हैं ना, उनका भगवान पे कभी विश्वास नहीं होता। देखा आपने, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, वो केवल धर्म के नाम पर किसी दिन उत्सव होगा तो मंदिर में दिखावे के लिए आते हैं कि हम कितने धार्मिक है, परंतु उनके अंदर भक्ति भावना नहीं होती, अंदर से पूरे नास्तिक होते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। ऐसे मायावादियों का संग लेकर राजनीतिक लोग क्या करते हैं? कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। अब ये लोग सभी भक्त बन गए, कृष्ण को ईश्वर मानने लगे, तो हमको ईश्वर कौन मानेगा? फिलहाल तो हम ईश्वर हैं, क्योंकि हम ही सब कुछ दे रहे हैं। तो इनको पता हमारे अनुयायी खत्म हो जाएंगे, हमारा यश खत्म हो जाएगा, हमारी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, इसलिए ये इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं। नास्तिकों की यही नीति है। आप प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, सांप को दूध तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होता। सांप को रोज दूध पिलाओ, एक दिन आप बैठोगे, आप सोचोगे मेरा मित्र बन गया, वो मित्र नहीं बना, वो दूध भी पी लेगा और आपको डस भी लेगा। अभी तो दूध तथा केला खाकर वह और भी विषैला बन जाता है। केवलम विष वर्धनम, यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो गुह्यम आख्याति प्रसिद्धि किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना है, इसका वर्णन किया गया है। किसके सामने करना है? भक्तों के सामने, जिनको भक्ति के तत्व का ज्ञान है, जो भक्ति में प्रगतिशील है। और अगर ऐसे लोगों के सामने हम अपने भक्ति का ज्ञान बताने जाएंगे तो क्या होगा? हम इनसे भ्रमित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी इनकी तुलना सर्प से कर रहे हैं, मायावादियों की और राजनीतिक लोगों की। और सर्प को जितना भी ज्यादा खिलाया जाए उसका विष बढ़ता ही है, कम नहीं होता।
इस तरह दिल खोलने से कोई लाभ नहीं होगा। दिल खोलो, पर किसके सामने खोलो, ये हमें विचार करना चाहिए। अतः उनकी संगति से बचना चाहिए और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। अब नास्तिक है, नास्तिक क्या बोलेगा? कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण का रूप ही नहीं है, कृष्ण मरे हुए हैं, इसलिए इनका संग करके हम अपनी भक्ति लता बीज को नष्ट करने में बहुत अपघात प्राप्त कर सकते हैं। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामा। ऐसे लोगों को आमंत्रित किया तो क्या होगा? उनके मन में जो दूषित विचार हैं वो अगर हम सुनेंगे तो वो सारे दूषित विचार किस में आ जाएंगे? हम में आ जाएंगे, और क्या होगा? हमारा मन भी दूषित हो जाएगा। इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। अब मान लीजिए मायावादी आपको दूर से बुला रहा है और कुछ देना चाहता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्यों? उस लेन देन में कुछ फीलिंग्स नहीं है, कुछ प्रेम नहीं है, कुछ भावनाएं नहीं है, कुछ भक्ति का आधार नहीं है। अगर इन आधार पे हम वस्तु ग्रहण करेंगे तो हमारा विचार दूषित होकर कैसा बन जाएगा? भोग वासना वाला बन जाएगा। और ऐसे लोग पता कैसे होते हैं? जगलरी ऑफ वर्ड्स, शब्दों को हेर फेर करके घुमाते रहना या उसका अर्थ बदलकर बताते रहना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या 64 तरीके से की। तो इतने एक्सपर्ट होते हैं मायावादी लोग, ये भी शास्त्र से एक शब्द उठाकर उसका अलग अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे। आप सोचोगे कितना ज्ञानी है, कितना पंडित है, पर ये उसका ज्ञान, उसका पांडित्य कुछ काम आने वाला नहीं है, इसलिए उसका संग लेना वर्जित है। कदापि इनका संग नहीं लेना चाहिए। तो उदाहरण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सचेत किया, विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। तो ये मायावादी राजनीतिक लोग कैसे हैं? संसारी हैं, भोगी हैं, कर्मी हैं। जैसा अन्न बनाकर हमको देंगे तो उस अन्न में कैसा विचार होगा? इनके भोग का विचार होगा, और उस अन्न को हम खाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन भी भोगमय बन जाएगा। अत्यधिक उन्नति के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में योगदान नहीं दे सकता। अतएव सिद्धांततः किसी को मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वार्तालाप भी नहीं करना है, संग भी नहीं करना है, दान भी नहीं लेना है। 3 चीजें बताई हैं। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी तो दूर की बात है, जो साधारण कर्मी लोग हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे प्रभु जी प्रचार कैसे होगा या आंदोलन कैसे बढ़ेगा? उसके लिए मध्यम स्तर पे आपको आना पड़ेगा। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताए हैं, मध्यम अधिकारी बनना पड़ेगा। मध्यम अधिकारी के अंदर 4 गुण होते हैं: भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, दीनहीन जीवों पे दया, और नास्तिकों का संग त्याग देना। जब आप मध्यम अधिकारी बनोगे फिर आपको पता चलेगा कौन श्रद्धालु है, कौन श्रद्धालु नहीं है, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है। तो उसके अनुसार फिर आप संग लोगे तो प्रचार ऑटोमेटिक होगा। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी प्रचार नहीं कर पाता, वो केवल भगवान के साथ अपना संबंध जानता है, उसको भक्तों से कुछ भी लेना देना नहीं है।
अब कंक्लूजन बताया जा रहा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष यह निकला कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। देखिए 4 चीजें बता रहे हैं निष्कर्ष के रूप में। प्रभुपाद जी 4 चीजें बता रहे हैं। पहला, भक्तों की संगति। भक्तों की संगति करने से क्या होगा? हम शुद्ध होंगे। अभी हमने श्लोक पढ़ा ना, 11वां स्कंद 3रा अध्याय 30वां श्लोक। भक्तों की संगति में आकर हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि भक्त किसकी चर्चा करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? भक्ति के अनुष्ठानों का पालन। जो शास्त्र में विधि विधान दिए हैं, विधि निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी करना होगा। इसलिए पूर्व के श्लोक में क्या बोला? नियमाग्रह में शास्त्र के नीति नियमों को नहीं मानना और अपने मन से करना, ये भक्ति में प्रगति नहीं हो, ये करने से भक्ति में प्रगति नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में जो बताया वही करना होगा। तीसरा है आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं। जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर चलना, उनकी नकल नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको प्रातःकालीन सत्र दिया है, सुबह रोज उठना, वो नित्य नियम से करना चाहिए। और चौथा है गुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करना। अब कुछ शिष्यों के लिए गुरु का आदेश स्पेसिफिक होता है, जो बहुत ही गुह्य शिष्य होते हैं, जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। और जो आम शिष्य होते हैं उनके लिए कॉमन रहता है 4 नियम 16 माला जप। तो 2 प्रकार के आदेश रहते हैं। जैसे महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को क्या आदेश दिया? आप मंदिरों का निर्माण करो, विग्रहों की स्थापना करो, भक्ति में ग्रंथों की रचना करो, जो लुप्त लीला स्थली है उनको खोजो, जो भगवान के विग्रह हैं जो लुप्त हो चुके हैं उनको खोजो। ये स्पेसिफिक आदेश, गुह्य आदेश, जो अंतरंग शिष्यों को दिया जाता है। और जनरल आदेश जो कॉमन सब शिष्यों के लिए रहता है, जो गुरु के इतना निकट नहीं होते। परंतु इतना ही संभव नहीं है कि 4 नियम पालन करो 16 माला जप करो। तो उन शिष्यों को मंदिर के जो अधिकारी हैं, जो गुरु से संपर्क में रहते हैं, उनके आदेशों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 सिद्धांत बताए हैं। ये करने से इस प्रकार हम भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नवदीक्षित है ना महाभागवत, अपितु भक्ति की मध्यकालीन अवस्था में उससे आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। ये 4 गुण आगे मध्यम अधिकारी के। ये जो अधिकारी होता है, जो मध्यम स्तर पे होता है, वो उच्च स्तर और कनिष्ठ स्तर के बीच में रहता है। ये कनिष्ठ भी नहीं है, उत्तम भी नहीं है, मध्य है। ये मध्य स्तर जो होता है निष्ठा का स्तर होता है, अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका होता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो भाव और प्रेम पे रहता है। और जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अनर्थ निवृत्ति से नीचे रहता है। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 9 सोपान है। इस श्लोक में भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की संक्षिप्त विधि का उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार भागवत से आशा की जाती है कि वह अपनी आय का 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। अब प्रभुपाद जी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जो गृहस्थ भक्त है वो अपने इनकम का 50% कहां पे लगाएं? कृष्ण भावनामृत में लगाएं। 50% बहुत ज्यादा हो जाता है। मनी मनी मनी, मनी स्वीटर देन हनी।
पैसा मद से भी मीठा होता है। अब आप बोलो आधा लगा दे कृष्ण के लिए, बहुत दिल दिल धक धक करने लगेगा। तो प्रभुपा जी कहते हैं ठीक है 50% नहीं, कम से कम 10% तो लगाओ। हर महीने जो कमाते हो कम से कम उतना तो कृष्ण को दो। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो अपने जीवन भर की कमाई का 50% कृष्ण की सेवा में लगा दिया। उस समय तो कागज के नोट नहीं चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। जब उन्होंने सोने के सिक्के बांटे तो उनके पास नाव भर के सोने के सिक्के थे। अब अगर आज हमें जमीन पे एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या होगा? नाव भर के सोने के सिक्के, आधा नाव का जितना सिक्कों से भरा हुआ था नाव, आधा उन्होंने सेवा में लगा दिया। और आधे का क्या किया आगे बताते हैं। 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और फिर बचा कितना? 25%। वो क्या किया? शेष 25% निजी आवश्यकताओं के लिए रख छोड़ा, इमरजेंसी अपने लिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डिवाइडेशन करना चाहिए। ये ग्रस्तों के लिए नहीं है, ये वानप्रस्थों के लिए, पर ग्रस्तों के लिए आधा तो भगवान को देना चाहिए, आधा अपने लिए रखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए। कौन पालन कर रहा है इसका? चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों में खर्च की जानी चाहिए। मतलब कृष्ण जो प्रचार संबंधी कार्य होता है उसमें लगा देंगे तो उसी में गिना जाता है। अब एक बहुत अच्छा कार्य है कि अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओ और आधा आधा उस अकाउंट में डालते रहो, ठीक है। अब जब आपको कभी यात्रा पे जाना है या आपको भागवतम सेट लेना है या भागवतम सेट किसी दूसरे भक्त को आवश्यकता है तो उस अकाउंट में से निकाल के उस रुपये को खर्च करो, इकट्ठा करते रहो। हर महीने नहीं मांगा जा रहा, इकट्ठा करते रहो। पर जब कोई आध्यात्मिक सेवा आएगी, जैसे रथ यात्रा से संबंधित है, जन्माष्टमी से संबंधित है, तब उस अकाउंट में जो लक्ष्मी है उसको यूज करो। एक अच्छा उपाय है, क्योंकि हर महीने तो आधा इनकम कोई देगा तो वो तो रात में सो भी नहीं पाएगा। इसलिए बेटर है ऐसा अकाउंट बनाकर कृष्ण के नाम का, जब भी आपको यात्रा जाना है या किसी उत्सव में सेवा करनी है तो उसमें आप उस अकाउंट का लक्ष्मी यूज करना चाहिए। आप सोचोगे एक अलग से और अकाउंट बनाया तो इनकम टैक्स वाले देखेंगे उसमें कितना पैसा आ रहा है। इससे ददाती की मांग पूरी होगी। ददाती शुरुआत में बताया ना, मंदिर को देना। तो जब गृहस्थ अपना कमाई का 50% मंदिर की सेवा में लगाता है तो ददाती, जो मंदिर की आवश्यकता है पूरी होती है, उसको ददाती कहते हैं। अग्रिम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए तथा किस प्रकार वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो अगला श्लोक ये बताएगा, पर उससे पूर्व आधा घंटा समय है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति के कुछ उदाहरण और भुंक्ते भोजते सेवम के कुछ उदाहरण, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक, जैसे पिछले सत्र में भी बताया गया था, जब व्यास देव बहुत निराश हो गए थे, सारे पुराणों की उन्होंने रचना की, महाभारत की रचना की, वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, पर उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, असंतुष्ट थे। तो उनकी असंतुष्टि का कारण उनको अपने गुरु से पता चला, नारद मुनि से। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय 31वां श्लोक, किं वा भागवता धर्मा ना प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव अच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है।
तो यहाँ पर व्यास देव की जो असंतुष्टि है उसका कारण पता चल रहा है। व्यासदेव जान गए कि मेरी असंतुष्टि का कारण है, परंतु अपने गुरु से फिर भी विचार करके पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि मेरा असंतुष्टि का कारण यही है क्या। देखिए क्या कहा गया है कि सिद्ध जीव मतलब शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त को अच्युत प्रिय है और अच्युत को शुद्ध भक्त प्रिय है। तो ऐसे कृष्ण जो अच्युत है उनका वर्णन मैंने नहीं किया, मुझे लगता है कि इसलिए मैं असंतुष्ट हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं श्री व्यास देव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहां पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए जब तक वह जीव भगवान की सेवा में नहीं लगता भगवान को भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है, वो जीव मेरा अंश है, मेरी सेवा करना चाहिए। और जीव क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि वह भगवान का अंश है, तो उसको भगवान की सेवा करनी, दोनों को असंतुष्टि है। पर यहाँ पे भगवान की असंतुष्टि और जीव की असंतुष्टि के समान नहीं है, अलग है। भगवान तो प्रेम के कारण चाहते हैं कि जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसको मेरी सेवा करनी चाहिए। और वही व्यासदेव सोच रहे हैं मैं क्यों असंतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने जीवों के कल्याण के लिए जो अच्युत भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनका वर्णन नहीं किया। मैंने खाली 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया। और 4 पुरुषार्थों में क्या है, इंद्र तृप्ति है। और कलयुग में लोग धर्म को छोड़कर अर्थ और काम पे ज्यादा बल देते हैं और मोक्ष के बारे में किसी को पता नहीं है। अब अगले श्लोक में देखिए, पहला स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक, ये सब गुह्यम आख्याति प्रचिति है। पहला स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक, श्री नारद उवाच भवता नुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम यनैवासो न तुष्येत मन्ने तदर्शनम किलम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रचार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। अब उनके गुरु नारद मुनि स्पष्ट रूप से उनका असंतुष्टि का कारण बता रहे हैं। क्या कहते हैं, तुमने भगवान की जो अलौकिक, अलौकिक मतलब दिव्य, इस संसार से संबंधित नहीं, जैसे भगवान का एक नाम है उरुक्रमा, उरुश्रवा। उरुक्रमा मतलब जिनका वामन भगवान जब 3 पग में सब कुछ माप लिए, 2 पग में माप लिए थे, तीसरे पग को उन्होंने बलि महाराज का मस्तक पे रखा। तो इतने छोटे होकर जब इतना लंबा विशाल का शरीर बनाकर उन्होंने 2 पगों में सब कुछ माप लिया, उसको कहते हैं उरुक्रमा। और उरुश्रवा मतलब जिनका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसका अर्थ क्या है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो क्रियाकलाप है वो अलौकिक है, संसार में जो मनुष्य है उसकी तरह नहीं है। तो उन भगवान का आपने चर्चा नहीं किया है, उसके कारण आप इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पा रहे। किसकी, अपनी। आपको असंतुष्टि महसूस हो रहा है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। पर यह संतोष दोनों का समान नहीं है। भगवान का संतोष कैसा है, दिव्य है, क्योंकि वो जीवों को अपनी सेवा में लगाकर अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। और जीव का जो संतोष है, अगर वह अपना व्यक्तिगत स्वार्थ चाहता है तो उसे भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी, उसी से उसको संतुष्टि मिलेगी।
वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षण नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। तो एक प्रकार से वेद व्यास जी ने जो तीन तत्व है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म और परमात्मा का बहुत वर्णन किया वेदों में शास्त्रों में, लेकिन जो अंतिम तत्व है भगवान, उसका वर्णन नहीं किया। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यासदेव है, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वह विचलित है। अब व्यासदेव विचलित है तो हमारी दशा क्या होगी? अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? जब लिखने वाला ही विचलित है तो जो उस लिखावट को पढ़ेगा तो वो संतोष प्राप्त करेगा, उसका मन भी विचलित होगा। जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने ही की है। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचना कर वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। इसलिए नारद मुनि ने उनको क्या कहा कि आप भागवतम की रचना करो, क्योंकि भागवतम में क्या है, केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। अब अगला श्लोक देखिए 9वां। यथा धर्मादयश्चार्थां मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। अब इसमें स्पष्ट उन्होंने उनकी शंका का समाधान कर दिया, नाम दे दिया। वासुदेवस्य महिमा हाँ अनुवर्णिता। आपने वासुदेव, वासुदेव कौन है? कृष्ण। कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। अब व्यासदेव ने सब शास्त्र बनाए, भगवान का वर्णन किया, पर जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। उसके बदले में धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्यादा वर्णन किया। इस कारण से उनका मन भी विचलित है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इसका अर्थ क्या है? आप कुछ भी रचना करो, कुछ भी वर्णन करो, अगर उसका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है तो समय का बर्बादी है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। तो मोक्ष के बाद भी एक 5वीं अवस्था है, वो है कृष्ण का प्रेम। जब भक्त भगवान की भक्ति करता है और जब उसको ये प्रेम प्राप्त होने लगता है तो उसकी अवस्था कैसी है? ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत में क्या होता है? न शोचती न कांक्षती। वो वस्तु के लिए शोक भी नहीं करता और इच्छा भी नहीं करता। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। उसके पश्चात देखिए 16वें श्लोक पे आइए। इसी अध्याय का 16वां श्लोक। ये सब गुह्यम आख्याति परिस्थिति में चल रहा है। विचक्षणो अस्यार्ति वेदितुं विभो रनंत पारस्य निवृत्तिता सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो।
भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो जो व्यक्ति विरक्त है, जो भौतिक ऐश्वर्य जिसके पास नहीं है, वो भागवतम के दिव्य संदेश को समझ सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है, जो सुंदर शरीर वाला है, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जो ऊंचे कुल में जन्मा है, जिसके पास ज्यादा धन है, वह कभी भी भक्ति को गंभीरता पूर्वक स्वीकार नहीं करेगा। अकिंचन गोचर। इसलिए तुम ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जिसमें कृष्ण का वर्णन है, और इसको वही समझ पाएंगे जो भौतिक भोग से विरक्त है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यास देव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। आपको लीला भी बतानी है, साथ में सिद्धांत भी बताने हैं। जब आप दोनों बताओगे तभी वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो भौतिक भोग से विरक्त है वह समझ पाएगा। और व्यास देव इस ज्ञान में बहुत पटु थे और वह स्वयं भौतिक भोग से विरक्त थे। तो जो भौतिक भोग से विरक्त है वही तो इस ग्रंथ की रचना कर सकता है। अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति है। तो मतलब ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये शास्त्र है, वही समझ सकता है जो परंपरा प्रणाली में इस पद्धति को स्वीकार किया है। कौन सी पद्धति को? हमने ईशोपनिषद में सुना था, धीर पुरुष से श्रवण करने की विधि। कैसे? श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक, और उसको भौतिक भोग से विरक्त भी होना चाहिए। और अंतिम श्लोक में देखिए 21वां श्लोक, 21वें श्लोक में कहते हैं, वात्मनात्मानमवेहमोगदृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम अजम प्रजातम जगता शिवायतम महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। ये नारद मुनि किसको कह रहे हैं? व्यास देव को कह रहे हैं। साहित्य अवतार है व्यास देव। अब स्पष्ट रूप से नारद मुनि कह दिए, कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन करो क्योंकि तुम कर सकते हो। तो एक गुरु का अपने शिष्य के लिए आदेश क्या होता है? ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। उसके पश्चात अगर हम भगवत गीता देखेंगे, भगवत गीता के भी कुछ श्लोक जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद गुह्यम आख्याति पृच्छति के आधार पर बताते हैं। 4था अध्याय 4था श्लोक, भगवत गीता 4था अध्याय 4था श्लोक। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। प्रश्न पूछा ना अर्जुन ने, सूर्य तो आपसे पहले है, तो मैं कैसे जान लूं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारे भी अनेक जन्म है, मेरे भी अनेक जन्म है, पर मैं सबके जन्मों को जानता हूं, अपने जन्मों को भी जानता हूं, पर तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। फिर 6वें अध्याय का 34वें श्लोक पे आइए। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ने वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। एक शिष्य है, अपने गुरु से क्या पूछ रहे हैं, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसको कैसे नियंत्रित करूं। कैसा है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है और चंचल है। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है, संवाद होता है, कैसा होना चाहिए। और उसके पश्चात कृष्ण क्या उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन व च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। और श्लोक क्रमांक 37, अर्जुन उवाच अयति शब्देयोपेतो योगाच्च लित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कृष्ण क्या उत्तर देते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है, 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले उसको एक धनवान कुल में जन्म मिलता है, और दूसरा फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, और फिर एक आचार्य कुल में जन्म मिलता है जो पूर्ण वैष्णव परिवार होता है। तो ये सब गुह्यम आख्याति पृच्छति है। इसके पश्चात हम सुदामा लीला पे आते हैं, जिसमें तीनों है, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवम षड्विधम प्रीति लक्षणम। 10वां स्कंद 80वां अध्याय 10.80.19, 10वां स्कंद 80वां अध्याय 19वां श्लोक। 19, 20, 21, 22 4 श्लोकों में देखिए सुदामा और भगवान के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उनका आदर किया, और हे राजन, उनके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उनके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगरू तथा कुमकुम का लेप किया, और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उनकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद उसे दान में गायें दी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। ये ददाती,
ददाति प्रति गणाति, 4 श्लोकों में। देखिए कृष्ण ने क्या क्या किए सुदामा के साथ, उनको बिठाया और उनका चरण प्रक्षालन किया, उस पानी को अपने सिर पे छिड़का, उसके पश्चात दिव्य चंदन और अगरू कुमकुम का लेप किया, ददाती मतलब देना, और उसके बाद में उनका धूप दीप से आरती किया, उनकी पूजा की और गाय दान में दी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। और गुह्यम आख्याति प्रचिति कहां से प्रारंभ होता है? उसी अध्याय के 28वें श्लोक से। देखिए 10.80.28, 10वां स्कंद 80वां अध्याय 28वां श्लोक। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। क्या गुरु दक्षिणा देने के बाद तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? ये वार्तालाप प्रारंभ हो गया। भाई जब हमारा शिक्षा पूरा हो गया तो आपके योग्य कोई स्त्री मिली या नहीं मिली, विवाह किया या नहीं किया? फिर ये जो गुह्यम आख्याति प्रचिति है 28वें श्लोक से लेकर 29वां, 30वां, 31, 32, 33, 34 तक चलता है। क्योंकि कृष्ण गुरुकुल में हम दोनों साथ में कैसे रहते थे, हमने किस प्रकार से गुरु की सेवा की, वो वर्णन कर रहे हैं सुदामा को। इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति प्रचिति। और भुंगते भोजते चैवम क्या है? कृष्ण ने ये सब वार्तालाप करने के बाद सुदामा को अपने हाथों से प्रसाद परोसा। इसका वर्णन अगले अध्याय के प्रारंभ में है। 10वां स्कंद 81वां अध्याय, 81 चैप्टर, और श्लोक क्रमांक 12। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह वैकुंठ लोक में आ गया हो। देखिए तीनों तत्व आ गए इस लीला में। और कल पानीहाटी दही चीड़ा उत्सव था, उसमें भी भुंगते भोजते चैवम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। नित्यानंद प्रभु ने डिमांड किया था रघुनाथ दास गोस्वामी को, मुझे दही चीड़ा चाहिए। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने दही चीड़ा दिया, ददाती, और केवल भगवान को नहीं दिया, भक्तों को भी दिया, उसमें ददाती भी आ गया और उसमें भुंगते भोजते चैवम भी आ गया। इस प्रकार से शास्त्र में हम देखेंगे ये श्लोक हर जगह कहीं ना कहीं लागू होगा। और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो संवाद है पूरा गुह्यम आख्याति प्रचिति पे आधारित है। ठीक है, ये श्लोक अभी आपका समाप्त हो चुका है। कल हम 5वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। और मुख्य रूप से देखिए उस श्लोक में जो 3 प्रकार के भक्त हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि संग सबका करो और उपदेश कहीं किन्हीं गिने चुने भक्तों से लो, पर दीक्षा एक से लो। ऐसे फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तभी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। ठीक है, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, 4था श्लोक संपन्न हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।